बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रीदुल्लाह ख़ान एपीके बिज़नेस सॉल्यूशन चैनल के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से है, क्योंकि हम जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें हमें वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करना और उसको रिकंसाइल करना लाजिम होता है। तो आज की वीडियो सिर्फ हम आपको आज की वीडियो में ये बताएंगे कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह फ़ाइल करना है और उसको रिकंसाइल किस तरह करना है। बाकी अगर आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए हमारे प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पे जाए FBR पे, तो जो FBR का जो प्ले लिस्ट है उसमें हमारे जो रिटर्न है, अगर आप ट्रेडर है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, सैलरी पर्सन है, या एज अ मैन्युफैक्चरर है, या रिटेलर है, या एज अ प्रोफेशनल है, तो इन फाइल करनी है। वो हमारे चैनल पे 2022 के लिए हमने वो वीडियो दिए हुए। इसमें आज के जो हमारी वीडियो है इसमें है हाउ टू फाइल एंड रिकंसाइल योर वेल्थ स्टेटमेंट। तो ये आज हम सिर्फ आपको वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कि आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह फाइल और रिकंसाइल करना है। इससे पहले हमारी जो वीडियोज़ हैं उसमें भी हमने थोड़ा सा बताया हुआ है, लेकिन इसमें हम ये फोकस करेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट अगर आपने फ़ाइल करनी है तो उसको किस तरह आपने वेल्थ स्टेटमेंट को फ़ाइल करनी है। तो उसके लिए एक तो ये है कि हमें जो इनकम टैक्स की रिटर्न है ये अगर आप देख लें तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो एडिट डेटा में जाएंगे तो ये होगा। अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट या इनकम टैक्स की रिटर्न, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स की रिटर्न एक साथ जाती है, अगर वो आपने फ़ाइल की है और आप वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज़ करना चाह रहे हो तो वो मैं आपको बता दूँ, वो आपने यहाँ से डिक्लेरेशन में जाके, और अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ से आप वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116(3) यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप वेल्थ स्टेटमेंट सिर्फ अगर आप रिवाइज़ करना चाह रहे हैं या वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारे पास इनकम टैक्स की रिटर्न है तो हम यहाँ से जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और डेटा में हम चले गए, एडिट में हम चले गए, तो यहाँ से हम एडिट में जाके ये सिस्टम में आ जाएंगे। अब यहाँ से हमारी ये इनकम टैक्स की रिटर्न खुल गई। अब इनकम टैक्स में ये जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस, सारी चीज़ें हैं, तो ये आप अपने वीडियो में जो भी रिटर्न आपकी है, जैसे आप अगर डॉक्टर, इंजीनियर है या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो उसमें आप ये देख सकते हैं। तो क्योंकि हमने वेल्थ स्टेटमेंट, ये आपकी रिटर्न उसके हिसाब से जैसे कैपिटल गेन है, कैपिटल एसेट है, अदर एसेट है, वो आप करेंगे। उसके बाद हमें जाना होता है वेल्थ स्टेटमेंट में। अब वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस है, सेकंड हमारे पास पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज़ है, और थर्ड जो हमारे पास होता है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट है। तो हम सबसे पहले एक्सपेंस में चले जाते हैं। एक्सपेंस में जाने के बाद ये हमारे पर्सनल एक्सपेंस आएगा। अब यहाँ पे जो आपके एक्सपेंस है ये एक्सपेंस आपने लिख देने हैं। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि जो भी आपके एक्सपेंस हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर देने हैं। एक्सपेंस से मुराद वो एक्सपेंस जो आपके पर्सनल हो, यानी आपके बिज़नेस के एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पे आपके जो भी एक्सपेंस हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम अपने जो हमारे एक्सपेंस है हम उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। हमने एक्सपेंस को यहाँ पे टाइप किया। इसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप उसको टाइप करें। एक्सपेंस के अलावा फिर आपके पास यहाँ पे जैसे अगर कोई आपने टैक्स दिया हुआ है या रेंट है तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले लिख लिया रेंट आया, उसके बाद हमारे पास टैक्सेस है तो टैक्सेस लिख लिए। इसके अलावा जो अगर आपके पास व्हीकल है या जो भी गाड़ी वगैरह है, कार है, जो भी है, तो उसके मेंटेनेंस का जो भी एक्सपेंस होगा तो आप वो यहाँ पे भी आप उसको भी टाइप कर सकते हैं। तो ये हमने जो गाड़ी है उसके एक्सपेंस हमने, तो ये हमारे सारे पर्सनल एक्सपेंस आएंगे। वो एक्सपेंस जो हमारे पर्सनल यानी हमारे बिज़नेस से इसका ये रिलेटेड नहीं होंगे। हमारे बिज़नेस के एक्सपेंस वो हम जो एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे वो उसमें आएंगे। ये वो वाले एक्सपेंस है कि जो आफ्टर जिस पे हम टैक्स दे देते हैं, जो इनकम होता है, तो ये एक्सपेंस उसी से फिर माइनस होंगे। तो जो मतलब अगर आपने साल की इनकम आपने 10 लाख डिक्लेयर की है तो ये इनकम उससे माइनस होंगे। तो ये हमारे पर्सनल एक्सपेंस है वो आएंगे। तो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस लिखने, यहाँ पे बिज़नेस एक्सपेंस आपने नहीं लिखने। इसके अलावा ट्रेवलिंग का है, अगर आपने कहीं ट्रेवलिंग किया हुआ है तो हम वो भी लिख लेंगे कि कहीं अगर आप गए हुए तो आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है, तो अगर आपके कोई खर्चे बिजली के बिल के हैं, बिजली के बिल का एक्सपेंस है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर वाटर एक्सपेंस है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वाटर एक्सपेंस के बाद फिर अगर गैस के एक्सपेंसेस हैं तो आप वो लिख लें। ये आपने वो एक्सपेंस लिखने जो आपके पर्सनल है और उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन एक्सपेंसेस है, अगर आप टेलीफोन वगैरह तो उसके भी आप लिख सकते हो। इंश्योरेंस है तो हम वो लिख लेंगे।
जो भी है आपने अपने एक्सपेंसेस अपने हिसाब से उसको लिख देने हैं। इसके अलावा मेडिकल हैं, मेडिकल के अलावा फिर हमारे पास जो है एजुकेशन, अगर आपके बच्चे पढ़ लें तो आपने अपने एजुकेशन के एक्सपेंस जो एनुअल है, सालाना उनकी जो भी फीस है वो आपने लिख देनी है। इसके अलावा एजुकेशन के बाद अगर आप जैसे किसी क्लब के आप मेंबर है तो उसकी मेंबरशिप की जो फीस है वो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई फंक्शन या गैदरिंग यानी जैसे कोई शादी या कोई फंक्शन वगैरह उस पर आपके खर्चे आए हुए, कोई बच्चों की शादी कराई होगी या फंक्शन गैदरिंग वगैरह कुछ था तो उसके एक्सपेंस आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर ज़कात डोनेशन है, जो ज़कात डोनेशन अगर आपने दिए तो आप उसको लिख सकते हो। मिससेलेनियस या हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है आप वो भी लिख सकते हैं कि कोई भी अगर आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस हुए हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेंस लिखने के बाद हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज़ होती है तो पेरेंट्स माँ बाप भी हमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया या आपकी फैमिली आपकी वाइफ है या अगर आप ख़ुद हाउस वाइफ है और या अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रही हैं तो आपके हस्बैंड ने अगर कोई आपको कंट्रीब्यूशन किया हुआ है या वालिद साहब है या भाई है, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन घर के जो मेंबर ने कोई कंट्रीब्यूशन की है एक्सपेंसेस में तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी कंट्रीब्यूशन अगर हो चुकी है तो आप उसको भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इस तरह हमने सारे एक्सपेंस टाइप कर लिए। सारे एक्सपेंस टाइप करने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारे पास पर्सनल एक्सपेंस का। इसको हम एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे हमने कैलकुलेट किया तो ऊपर हमारे जो पर्सनल एक्सपेंस थे ये उनकी डिटेल ऊपर। अब पर्सनल डिटेल के बाद हम जाते हैं पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी। अब यहाँ पे जो एसेट एंड लायबिलिटी ये हमारे वो एसेट लायबिलिटीज़ है जो हमारे अपने पर्सनल नाम हो तो आपने वो लिखना है। जिससे पहले सबसे पहले अगर आप देख लें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा हम वो एड्रेस टाइप कर लेंगे। प्रॉपर्टी का एड्रेस और अपने जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके टाइप, जैसे अगर वो एग्रीकल्चर है तो हम वो टाइप कर लेंगे और उसकी अगर मेजरमेंट आपको मालूम है तो वो हम लिखने के बाद हम इसको ये टाइप करने के बाद हम इसको ओके कर लेंगे। तो ये हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसकी क्या वैल्यू है तो आप उसके वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और इसके साथ अगर हम इसके कैलकुलेट के बटन को दबाए, हमने जैसे कैलकुलेट के बटन को प्रेस किया तो ये सम ऊपर है। अब इसके साथ ही नीचे अगर आप देख ले तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो ये हमारी एग्रीकल्चर थी। इस तरह अगर आपके कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे सेम वही होगा, आपने एड्रेस लिखना है और रेसिडेंशियल है कमर्शियल है जो भी प्रॉपर्टी है वो उसका साइज़ रकबा जैसे स्क्वायर में है या मरले में है या कैनाल जो मेजरमेंट है आपने वो लिख देना है। तो इस तरह आपने जो आपकी अगर कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी इस तरह आपने उसके एड्रेस वगैरह या एड्रेस और रकबा वगैरह लिख के इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम उसकी भी जो भी उसकी वैल्यू होगी तो हम उसको यहाँ पे उसको भी टाइप कर लेंगे। तो इसको भी हम टाइप कर लेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका सम आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह एग्रीकल्चर और अगर इंडस्ट्रियल और अगर आपके इसके अलावा और भी आपकी अगर और भी प्रॉपर्टीज़ है तो आप इसके यहाँ पे प्लस करते जाएंगे सेम वही। तो जैसे ये प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आपने सेम जो भी प्रॉपर्टीज़ है मज़ीद आप इसको प्लस करते जाएंगे और जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है तो वो आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। एड्रेस लिख लेंगे, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल है वो आप लिखेंगे। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के कौन से टाइप है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल है। इसके अलावा फिर आपने इसका नंबर जो भी आपके रकबा है मेजरमेंट है उसके हिसाब से जो है आपने उसको लिख देना है। तो ये आप लिखेंगे और उसके बाद फिर इसको ओके करें। तो इस तरह आप अपने प्रॉपर्टी को इसमें ऐड कर देंगे। प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास है बिज़नेस कैपिटल। तो आप अपने बिज़नेस कैपिटल को भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपके नाम कितने बिज़नेस है, अगर एक बिज़नेस है तो एक ही नाम आ जाएगा, अगर ज़्यादा बिज़नेस है तो ज़्यादा नाम आ जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास बिज़नेस नेम है तो हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पर अपने बिज़नेस नेम लिखते हैं
जैसे हमारे पास हमने यहाँ पे हुरैन इंटरप्राइजेज़ है तो हमने हुरैन इंटरप्राइजेज़ लिख दिया। तो जैसे आपके जो भी बिज़नेस है तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक से ज़्यादा अगर आप बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस का नाम टाइप कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी बिज़नेस है उसके हिसाब से आपने इसकी वैल्यू जो कैपिटल उसका है तो बिज़नेस कैपिटल जितना भी है आप उसमें वो लिख सकते हैं। तो आप इसमें बिज़नेस कैपिटल लिख लेंगे हम लोग। आपका जो बिज़नेस कैपिटल होगा तो आपने वही लिखना है। टाइप कर लेते हैं और उसकी वजह कैलकुलेट कर लेंगे ताकि ये कैलकुलेट हो जाए। इसके बाद अगर आप देख लें अगर आपके पास इक्विपमेंट है नॉन बिज़नेस के तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। एनिमल्स है कोई आपके पास तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे पास अगर आपका बैंक अकाउंट में कोई क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून को वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट नॉन बिज़नेस अकाउंट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स है, डिबेंचर्स है या डिपॉजिट है हमारे पास, या आपने कोई पॉलिसी ली हुई है, शेयर है या स्टॉक में जो भी आपके पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ पे वो सारे टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेंगे जो भी हमारा आपका अकाउंट नंबर होगा आप अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। अकाउंट के बाद फिर बैंक नेम आ जाएगा, बैंक नेम, एड्रेस वो सारे आ जाएंगे। फिर आप अपने बैंक का नाम और ब्रांच वगैरह उसका नाम, ब्रांच और सिटी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह आप अपने बैंक की डिटेल दे देंगे। तो उसके बाद फिर आपके बैंक में जो बैलेंस होगा तो वो आप लिख सकते हैं। तो हम वो टाइप कर लेते हैं। तो इस तरह हम आपने अपने बैंक का जो भी बैलेंस होगा वो लिखने। बैंक बैलेंस के अलावा फिर अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो हमने वो भी लिखनी है। जैसे अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है, डिपॉजिट, डिबेंचर या आपके बॉन्ड सर्टिफिकेट्स है, जो भी है तो आप अपने यहाँ पे आपने लिख देने। तो हम वो भी लिख लेंगे। तो हम वो भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ये टाइप करने के बाद अगले हमारे पास होगा डेबिट्स नॉन बिजनेस का है। जैसे एडवांस है, आपने डिपॉजिट है, प्री पेमेंट है, रिसीवेबल्स है या सिक्योरिटीज़ के जो आपके पास अगर कोई है तो आपने वो भी यहाँ पे इसको सिंपल वही होगा, वो उसकी डिटेल आपने देनी है और उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। तो आप वो भी लिख लेंगे। इसके बाद फिर हम जाते हैं व्हीकल में, मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल में अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमने लिख देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लिख लेंगे। इसके बाद फिर प्राइवेट है, कमर्शियल है, या अगर आपके पास उसका मॉडल जो भी है मॉडल और कैपेसिटी वगैरह तो मॉडल और कैपेसिटी लिख लेंगे। अपने जो भी आपकी व्हीकल गाड़ी है उसकी आपने डिटेल दे देनी है और उसको डिक्लेयर करना है। उसकी वैल्यू जितनी भी है आपने वैल्यू भी उसकी लिख देनी है। तो हम जो भी आपकी गाड़ी की जो वैल्यू होगी आपने वो लिख देनी है। गोल्ड है या कोई हमारे पास चांदी या जेवरात है तो उसकी भी हम यहाँ पे नेचर को हम यहाँ पे अगर आपकी बेगम के या कोई गोल्ड है या जेवरात है या तलाई वो चांदी के या गोल्ड के तो आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी भी आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम वो भी लिख लेंगे। इसके अलावा हाउस होल्ड इफेक्ट है तो हाउस होल्ड इफेक्ट को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो भी हमारे पास हाउस होल्ड इफेक्ट है हम उसको यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो हम उसको भी टाइप कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई हाउस होल्ड इफेक्ट आ रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं कि कोई आपके पास आइटम वो भी लिख लें। पर्सनल आइटम कैश इन बिजनेस, तो ये जो कैश आपके पास जो भी कैश होगा आप उसको टाइप कर लीजिए। कैश को हम लास्ट में क्योंकि हमने रिकनसाइल करना होगा तो कैश को हम छोड़ देते हैं, इसको रास्ते में लिख लेंगे कि ये हमारा रिकनसाइल हो और एक दफ़ा हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने रिकन्सिलेशन अब नेट एसिड में जाना है। रिकन्सिलेशन अब नेट एसिड में आ गए तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट एसिड आ रहे हैं ये नेट एसिड करंट ए आ रहा है, ये हमारे पास ये शो कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देख ले तो नेट एसिड प्रीवियस ईयर का यहाँ पे हमारे पास कोई फिगर नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि अगर आपकी रिटर्न आप कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल करेंगे तो उसकी वैल्यू आती जाएगी। जैसे अगर 2022 के हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2021 में जो आपने रिटर्न फाइल की होगी तो जैसे खोलेंगे तो वो जो पिछले साल का प्रीवियस बैलेंस होगा या प्रीवियस हमारे एसिड्स होंगे तो वो इसमें शो करेंगे। अब इसमें इसलिए शो नहीं हो रहे कि यहाँ पे क्योंकि शो नहीं हो रहा है इनकी रिटर्न, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम हमने इसकी रिटर्न फाइल करनी है तो हम इसमें यहाँ पे ज़ीरो लिख लेंगे। तो आपके जो प्रीवियस
एसिड्स है आपने वो लिख देने हैं, उसके हिसाब से आपने इसको लिख देना है। अब यहाँ पे इसके जो प्रीवियस एसिड्स है, तो अगर नहीं है प्रीवियस आप ज़ीरो लिख लेंगे, और अगर है इसकी जैसे रिटर्न जाती है, तो अगर आपके पिछले साल एसिड है तो आपने वहाँ पे अगर एसिड है तो हम यहाँ पे एसिड लिख लेंगे। अगर हमारे पास एसिड पिछले साल के थे तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो भी हमारे पास पिछले साल के जो एसिड्स थे, हम यहाँ पे जो पिछले साल हमारे एसिड्स थे हम उसको टाइप कर लेंगे। तो ये हमने अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पिछले साल के जो एसिड थे हमने इसको टाइप किया। अगर आपके एसिड पिछले साल नहीं है तो आप भले इसको टाइप ना करें। अब पिछले साल एसिड टाइप करने के बाद अब हमारे पास ये इनफ्लो, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे तो इनकम टैक्स डिक्लेयर एस फॉर रिटर्न फॉर द सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स। तो ये जो हमारा टैक्स होगा जो हमने यहाँ पे जो इस साल जो हमारा जिस साल की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ये अमाउंट हम जाते हैं जो हमने बिज़नेस में जाते हैं अपने बिज़नेस में, और यहाँ से अगर आप देख लें, बल्कि हम यहाँ से ये जो टैक्स चार्जेबल है यहाँ पे अगर हम देख लें तो जो हमने हमारी जो डिक्लेयर इनकम है वो 8 लाख है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। तो वहाँ से हमने कॉपी किया तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और पेस्ट कर लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे तो नेट इनकम अगर हमारे एग्जेम्प्टेड इनकम है तो हम उसको भी कर लेंगे, नहीं है तो हमारे पास ये आ जाएंगे एग्जेम्प्ट अगर है तो हम उसको भी टाइप कर लेंगे। और दूसरी अगर हमारे पास फिक्स्ड कोई फाइनल सब्जेक्ट की कोई इनकम है तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। इसके अलावा अगर पिछले साल के एडजस्टमेंट्स हमारे पास डिक्लेयर है तो हम पिछले साल के एडजस्टमेंट हम यहाँ पे उसको टाइप कर लेंगे। उसके बाद अगर फॉरेन रेमिटेंस है, मतलब फॉरेन रेमिटेंस है वो ब्लड रिलेशन कोई बायर है और उन्होंने आपको पैसे भेजे हुए, तो वो अगर आपके नाम आए हुए तो वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो वो ऐसे कोई अगर आपके पास पैसे आए हुए तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अगर आपके कोई रेमिटेंस है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लिख सकते। तो अगर रेमिटेंस है तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी रेमिटेंस होगा। तो हमने रेमिटेंस अगर आए हुए और वो एग्जेम्प्ट है तो आपने एग्जेम्प्ट करने, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आपने इस वेल्थ स्टेटमेंट में इनकम टैक्स रिटर्न में आपने वो चीज़ देनी जिसका आपके पास प्रूफ और जो एक्चुअल मौजूद हो तो आपने देने। तो हमने ये भी यहाँ पे हम इसको टाइप कर लेंगे। कोई प्रॉपर्टी है, मतलब वो प्रॉपर्टी जो आपको वरासत में कोई जायदाद से आपको कोई पैसे मिले हुए या कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो आपको अगर वो इसके अलावा गिफ्ट है, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला हुआ है तो वो भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर है गेन ऑन डिस्पोजेबल एसिड्स है, तो गेन एंड डिस्पोजेबल एसिड, इसको भी अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को भेजी है और उस पर आपने कोई गेन हुआ है तो आप यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं रिसीट से अदर। इसके बाद फिर जैसे बिल्डर डेवलपर है उसके लिए है। इसके अलावा फिर अमाउंट आई हुई, ऐसे पैसे आए हुए जो आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं जो टैक्स फ्री है, तो आप अदर उसमें लिख सकते हैं। तो ये सारे आपने अपने हिसाब से इसको लिख देने हैं। अदर्स के बाद फिर अगर आप देखें तो पर्सनल एक्सपेंस हमारे पास जो हमने डिक्लेयर किए थे वो हैं। इसके अलावा अगर आपने एज ए गिफ्ट किसी को दिया हुआ है या कोई अदर्स है या लॉस या डिस्पोजेबल ऑफ एसेट पे लॉस आपको हुआ है तो वो या तो आपने वो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देने हैं। तो ये सारे डिक्लेयर करने के बाद हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सब होने के बाद अगर आप देख ले तो अब हमारे पास ये अनरिकनसाइल अमाउंट जो आ रही है वो 82,031 रुपीज़ है। तो हम इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अपने कैश पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एक फिगर छोड़ा होता है कैश, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कॉपी पेस्ट हो और इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने इसको कैलकुलेट किया तो हम जाके वहाँ पे दोबारा देखते थे रिकनसाइल को, तो हमारा ये बैलेंस जो है रिकनसाइल हो यहाँ पे ज़ीरो हुआ। तो इसका मतलब ये जब हमारा यहाँ पे सिफर या ज़ीरो हो जाते तो ये हमारा बैलेंस और वेल्थ स्टेटमेंट हमारा रिकनसाइल हो जाता है। तो ये हमारा वेल्थ स्टेटमेंट इसकी हमारा रिकनसाइल भी होगी और हमारी वेल्थ स्टेटमेंट अगर आपने फाइल करनी तो इस तरह आपने उसमें टाइप कर देने हैं।
तो ये टाइप करने के बाद फिर आपने जैसे आपने रिटर्न फाइल करनी है तो ऐसे रिटर्न फाइल करेंगे। वेरिफिकेशन में जाके आपने वेरिफिकेशन जो पिन कोड है वो देना है और उसके बाद फिर आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। कि जो हमारी वीडियो थी ये थी हाउ टू फाइल योर वेल्थ स्टेटमेंट एंड रिकनसाइल। तो आपने अगर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है और उसको किस तरह रिकनसाइल करना है तो ये हमारी वीडियो आज के इस बारे में थी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।